हेलो बच्चों, देवनारायण क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, हम लेकर आए नवोदय एग्जाम पेपर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग की मानसिक योग्यता के हम क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे। मानसिक योग्यता के क्वेश्चन कर रहे हैं। फिलहाल हमारी भिन्न आकृति चल रही है। भिन्न आकृति से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे रीजनिंग के, और इन्हीं के पर आधारित हम क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ये 2006 और 2011 से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं बच्चे। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। ये जो आपको आकृतियां दे रखी है, ये जो आकृतियां दे रखी है भाई, इनमें से हमें भिन्न आकृति अलग करनी है। ठीक है, तो देखिए, आप ध्यानपूर्वक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आकृति 3 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या आकृति 3 को छोड़कर अन्य सभी आकृति घनाभ, त्रिभुज कहाँ गया बीच में, घनाभ और ये सभी घनाभ है देखिए, और इसको देखिए घनाभ नहीं है। ध्यानपूर्वक देखने पर आपको पता चल जाएगा कि आकृति 3 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियां घनाभ हैं, ये घनाभ नहीं है आकृति 3। ठीक है, 14 नंबर के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। पहले हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, देखने के बाद हमें पता चलेगा कि आकृति 4 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में छोटी तथा बड़ी आकृति समान है। कि देखिए, इसमें यहाँ पर देखो वर्त है, वर्त के ऊपर पंचभुज बनी हुई है, ये इसमें अलग दे दिया ना, और इन सभी में जो नीचे वाली है वही ऊपर दे रखी है, नीचे वाली दे है वही ऊपर दे रखी है। ऐसे समान है आकृति, लेकिन इसमें अलग दे रखा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे 15 वाले क्वेश्चन में देखते हैं। 15 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा 15 वाला क्वेश्चन। कमेंट करके बताते रहिएगा कि आप कौन सा आंसर कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, और आंसर कमेंट करोगे तो आपको पता लगेगा आपका राइट है या रॉन्ग है। इसको समान आकृति देखिए कौन कौन सी है और भिन्न आकृति कौन कौन सी, ये देखना हमें। तो आकृति इसमें 3 को छोड़ दो भाई, 3 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियां कोण युक्त हैं, यानी कि सभी में कोण बने हुए हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 16 की देखेंगे। आकृति 4 को छोड़ो, आकृति 4 को छोड़ दिया, बाकी सभी में पंचभुज हैं, लेकिन इसमें षटभुज बनी हुई है। ठीक है, तो ये भिन्न आकृति हो जाएगी, ये राइट आंसर। 17 वाले क्वेश्चन में देखिए भाई, सभी को ध्यानपूर्वक देखो। एक बार देख लिया, देखने के बाद आकृति 4 को छोड़ दो इसमें भी। अब क्यों छोड़ दो, तो अभी बताता हूं सर क्यों छोड़ दो। सभी आकृतियों में तीर की नोक है, सभी आकृतियों में तीर की 2 नोक है। देखिए, इसमें दोनों साइड है, इसमें भी दोनों साइड, इसमें भी लेकिन इसमें एक ही साइड में तीर की नोक बनी हुई है, तो इज ए करेक्ट आंसर। बात करें आगे 18 के क्वेश्चन में। 18 के क्वेश्चन की बात करें तो आकृति 3 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों के में मध्य वाली आकृति है, उसमें प्लस का आइकन बना हुआ है, लेकिन इसमें गुणा का आइकन बना हुआ है, यानी कि मल्टीप्लाई का दे रखा है, तो इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले बात करें हम तो 19 का क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए। 19 का क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देखोगे और बारीकी से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आंसर कौन सा होगा। आकृति 4 होगा। क्यों होगा, देखिए, आकृति 4 को छोड़ो, बाकी सभी आकृतियों में त्रिभुज व्रत की स्थिति तारे की एक भुजा के इर्द गिर्द है, तारे की एक भुजा के इर्द गिर्द है, लेकिन इसमें जो है ऊपर नीचे दे दिया, यानी कि दिशा, इनकी जो जगह है वो चेंज कर दी, विपरीत दिशा में दे दिया। ठीक है, आगे देखिए 20 वाले क्वेश्चन में चले। 20 वाले क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक देखो, यानी कि ए वाला और बी वाला सी वाला ये सेम दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये मुख की आकृतियां, मुख आकृतियां हैं, में 2 कान हैं। ठीक है,
लेकिन 4 वाले में देखिए बेचारे का एक कान गायब कर दिया है यहाँ पर। तो इसे करेक्ट आंसर भिन्न आकृति सभी से, सभी में 2 कान, इसमें 1 दे दिया। ठीक है, 21 वाले क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें सभी को ध्यानपूर्वक देखो। ध्यानपूर्वक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आकृति 3 को छोड़कर, आकृति 3 को छोड़कर सभी आकृतियों के मध्य में वर्त है, लेकिन इसमें वर्त नहीं है। इसमें भी वर्त है, इसमें भी वर्त है और इसमें भी वर्त है, लेकिन इसमें वर्त नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगी आकृति 3। 22 वाले क्वेश्चन में चलेंगे। 22 वाले क्वेश्चन में चलने के बाद आपको पता लगेगा कि सभी को देखिए, देखने के बाद आपको पता चलेगा, सभी में देखने के बाद आपको पता चलेगा कि करेक्ट आंसर कौन सी आकृति, आकृति फर्स्ट है। क्यों है कि आकृति फर्स्ट को छोड़कर सभी आकृतियों में आधार की डिजाइन समान है, यानी आधार की डिजाइन है वो सभी में समान है, लेकिन इसमें समान नहीं है आधार की डिजाइन, देख सकते हैं आप। ठीक है, आगे चलते हैं 23 के क्वेश्चन में। 23 के क्वेश्चन में चलेंगे तो आकृति 1 इज करेक्ट आंसर। क्यों? आकृति 1 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में दोनों त्रिभुज, अन्य सभी आकृतियों में दोनों त्रिभुज एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, यानी दोनों त्रिभुज एक दूसरे को स्पर्श कर रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आकृति एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रही है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 वाले क्वेश्चन में चलते हैं। 24 वाले क्वेश्चन में चलेंगे तो आप ध्यानपूर्वक देखिए। पहले देख लिया, अब देखने के बाद सोच विचार कीजिए। अब इन सभी 3 आकृतियों में मध्य में पट्टी बनी हुई है, पट्टी बनी हुई है, उसमें सभी कोणयुक्त, यानी कि कोण बनता है उन सभी में, लेकिन इस वाली जो पट्टी है उसमें कोई कोण नहीं बनता। ठीक है, तो इसे करेक्ट आंसर 4 आकृति। 25 वाले में चलते हैं। 25 वाले में चलेंगे तो पहले देखिए, आराम से आकृतियों को देखिए। देख लिया, अब देखने के बाद सभी आकृतियों में जो तीरों में 2-2 नोक है, इनमें भी 2 नोक है, इसमें भी 2 नोक है, इसमें भी 2 नोक है, लेकिन आकृति 3 को छोड़ दो। इस वाले में एक में तो 2 नोक है, लेकिन एक में 2 नोक नहीं है। ठीक है, 26 वाले में चलो। 26 वाले में चलेंगे तो सभी को देखो, सभी को देखो, आकृति 2 इज करेक्ट आंसर। क्यों है? अभी सुनो कि सभी आकृतियों में समांतर चतुर्भुज के स्थान पर वर्ग है, यानी कि 2 को छोड़ो, क्योंकि 2 में समांतर चतुर्भुज दे रखी है, बाकी में सभी में क्या दे रखे हैं, वर्ग दे रखे हैं, तो इसलिए आकृति 2 क्या हो जाएगी, भिन्न। 27 वाले में देखो। 27 वाले में देखो। 27 में देखो कि आकृति 2 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में तीर की दिशा समान है, यानी कि सभी की दिशा किस साइड में है, ये दिशा दे रखी है, लेकिन इस वाले की उल्टी दिशा दे दी, तो आकृति 2 आ जाएगा इसमें। ऐसे देखिए 28 वाले में ध्यानपूर्वक देखो। ध्यानपूर्वक देखने को पता चलेगा कि आकृति 3 को छोड़कर, आकृति 3 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में पंचभुज बने हुए हैं। देखिए पंचभुज बने हुए हैं, समझ गए? तो इज ए करेक्ट आंसर। 29 वाले में देखिए कि आकृति 1 को छोड़ दो, अन्य सभी आकृतियों में, अन्य सभी आकृतियों में केवल चतुर्भुज एवं समांतर चतुर्भुज नहीं है, समझ गए? ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, 30 वाले में देखिए कि आकृति 1 को छोड़ दो, आकृति 1 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में जो अंदर वाली आकृति है ना, वो बाह्य आकृति यानी बाहर वाली आकृति से कोण अधिक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस प्रकार हम भिन्न आकृतियों से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और आप चाहेंगे तो एक से, यानी कि एक टॉपिक से, जैसे भिन्न आकृति से हम 100 क्वेश्चन कर देंगे, और आप चाहें तो 30-30 क्वेश्चन भी करवा देंगे। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको कितने क्वेश्चन चाहिए एक टॉपिक से। और मैथ की हम आर्यंत बुक से सॉल्यूशन करा रहे हैं, साथ ही प्रैक्टिस सेट भी हो जाएंगे आपके क्लियर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नवोदय एग्जाम की तैयारी पूरे सब्जेक्ट को साथ लेकर, पूरे कोर्स को साथ लेकर सिलेबस करवा रहे हैं। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लाइक करना ना भूलेगा बच्चे। ठीक है, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।